प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 1 अगस्त को पुणे में थे। इस पुरस्कार समारोह के मंच पर शरद पवार भी मौजूद थे। एनसीपी में इतने बड़े भूचाल के बाद भी शरद पवार का मोदी के साथ मंच पर आना कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। चर्चा शुरू हो गई है कि शरद पवार भी बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि पवार बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं, लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत की सांसें फूलने लगी है। राउत का कहना है कि शरद पवार और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन हम इसे कवर करेंगे। राउत ने कहा कि जब भी महाराष्ट्र में संकट आया, महाराष्ट्र की भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया गया, महाराष्ट्र को कमजोर करने और अपमानित करने का प्रयास किया गया। जब भी दिल्ली के दुश्मनों ने रात के अंधेरे में महाराष्ट्र पर हमला करने की कोशिश की, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इसलिए संजय राउत ने विश्वास जताया है कि अगली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए शरद पवार हमारे साथ जरूर रहेंगे। राउत ने कहा, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा गया, जिस तरह से गंदी राजनीति की गई, वो महाराष्ट्र के साथ अन्याय है। इसे लेकर लोगों में गुस्सा है। मोदी मंच पर थे, लेकिन लोग सड़कों पर उतर आए। संजय राउत ने ये भी कहा कि लोगों के दिल में अभी भी उथल पुथल मची हुई है। हरियाणा में हिंसा भड़की उठी है। जब संजय राउत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, हर राज्य में आगजनी शुरू हो गई। हर राज्य को ऐसे दंगों का सामना करना पड़ता है। जब चुनाव नजदीक होते हैं तो ये बीजेपी द्वारा खेली जाने वाली एक पुरानी रणनीति है। आगे शिवसेना नेता ने कहा कि शरद पवार ने पीएम मोदी को इस कार्यक्रम के लिए 32 महीना पहले न्योता दिया था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। 1 महीना पहले पीएम ने भोपाल के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा हमला एनसीपी पर बोला था। एनसीपी पार्टी से वही नेता बीजेपी में चले गए जिन्हें पीएम ने भ्रष्टाचारी बोला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।